राम राम नमस्कार सभी बहनों और भाइयों को। मैं मोहित आप सभी का टारगेट एसएससी 2.0 चैनल पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सब लोग ठीक होंगे मेरे भाई। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये वीडियो दोनों तरह के भाइयों के लिए है। जो रिपीटर्स हैं मेरे भाई, जो दूसरी बार या तीसरी बार ये एग्ज़ाम को देंगे एसएसजीडी को, हम एसएसजीडी के बारे में आज फुल डिटेल वीडियो में बात करेंगे कि तैयारी कैसे करनी है। अब लास्ट के दिनों में हमको तैयारी कैसे करनी है, कितने टाइम किस सब्जेक्ट को देना है। इस वीडियो में मैं बता रहा हूँ कि कौन कौन से टॉपिक कवर होंगे हमारी, ठीक है ना मेरे भाई। तो लास्ट के दिनों में हमें किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है, कि कौन सा सब्जेक्ट कितना इम्पोर्टेंट है, कितना ज़रूरी है, कितना टाइम दे तो कौन सा सब्जेक्ट हमारा पूरा ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि अब वो टाइम है कि हमें ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि कौन सा सब्जेक्ट हमें ज़्यादा पढ़ना है, किस सब्जेक्ट से हमारा स्कोर पेपर में ज़्यादा इम्प्रूव होगा, ठीक है ना मेरे भाई। तो क्या पढ़ने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि क्या हमें नहीं पढ़ना है, ठीक है ना। तो उसी के ऊपर ये पूरी वीडियो है। पूरा मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना और अपने जितने भी मेरे भाई बहन देख रहे हैं सभी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। वीडियो थोड़ी सी लंबी बन सकती है तो थोड़ा सा पेशेंस रखना। लेकिन इसके बाद अगर आपको कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी स्ट्रेटजी की, सब कुछ इसी वीडियो में मैं कवर कर दूंगा, ठीक है मेरे भाई। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि भाई किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना। तो ये डिपेंड करता है, स्टूडेंट टू स्टूडेंट डिपेंड करता है ये चीज़। जैसे अब मेरा मैथ स्ट्रॉन्ग है तो मैथ्स को मैं केवल 2 मॉक लगाऊंगा सेक्शनल, और बस यही खत्म हो जाएगा। रीजनिंग मेरी स्ट्रॉन्ग वैसे ही होगी, फिर मैथ्स अगर ठीक ठाक है तो रीजनिंग थोड़ी ठीक ठाक होगी वैसे भी, तो रीजनिंग के भी सेक्शनल मॉक लगाऊंगा। अब मैं फोकस करूंगा फिर अपनी हिंदी और जीएस पे। तो इस तरह से मतलब फ्लैक्चुएट करती है चीज़ें, बट स्टूडेंट टू स्टूडेंट वो थोड़ा आप मैनेज कर लेना कि थोड़ी एजिटेशन है, काफ़ी दिन बाद वीडियो बना रहा हूँ तो थोड़ी सी एजिटेशन हो सकती है। और ये ऊपर लाइट लगा रखी है तो उसकी वजह से ज़्यादा रोशनी एक बार आ जाती है, देखो जैसे अभी, और एक बार चली जाती है, तो वो भी आप थोड़ा सा मैनेज कर लेना भाई, ठीक है। तो आपको देखना है कि आपकी कमज़ोर कौन सा सब्जेक्ट है। जैसे अब आपकी जीके बढ़िया तो आप थोड़ा टाइम मैथ्स को दे सकते हैं। जैसे जब अब आप सिलेबस तो पूरा कर नहीं सकते, ठीक है ना। आप क्या कर सकते हैं, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कर सकते हैं, चैप्टर वाइज प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे परसेंटेज के 100 सवाल लगा लिए, 200 सवाल कर लिए, ऐसे करके आप पूरी अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं और मैथ्स का जो स्कोर है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। पहली बात तो ये हुई, ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं कि भाई कितने घंटे कौन से सब्जेक्ट को दें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेरे अकॉर्डिंग एक जनरल एवरेज बच्चे के लिए मैं बता रहा हूँ जिसके चारों सब्जेक्ट ठीक ठाक है, ना ही को ज़्यादा वीक है। ज़्यादा वीक है तो भाई उसको ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा, वो तुम अपने हिसाब से करना, वो मैं नहीं बता सकता भाई, सॉरी। मैं यहाँ पे जेन्युइन चीज़ें बताऊँगा, बेफालतू की चीज़ें मेरे चैनल पर आपको देखने को नहीं मिलेंगी, ठीक है भाई। तो सबसे पहली बात तो ये है कि मैथ्स को कम से कम आपको 3 से 4 घंटे देने ही होंगे। 3 से 4 घंटे उनके लिए हैं, जैसे मान लो जिसका स्कोर क्वेश्चन 14 क्वेश्चन बता रहा हूँ, 14 से 15 क्वेश्चन जिसके बन जा रहे हैं हर एक मॉक में, चाहे वो कैसा ही मॉक हो, तो उनको भाई 4 घंटे तो 3.5 से 4 घंटे देने ही पड़ेंगे भाई। ये एसएससीडी का एग्जाम है, अपनी कैलकुलेशन पे काम करना पड़ेगा। और सुन लो भाई, जो रिपीटर्स हैं जिनका मैथ ठीक ठाक है, 2 घंटे या 1.5 घंटा तो उनको भी देना पड़ेगा भाई। 2 सेक्शनल मॉक, जो रिपीटर उनके लिए बता रहा हूँ, 2 सेक्शनल मॉक, उनका फुल एनालिसिस कि कौन से चैप्टर से क्वेश्चन गलत हो रहे हैं हमारे, कौन से नहीं हो रहे हैं। जिस चैप्टर के गलत हो रहे हैं मेरे भाई उसके 100 क्वेश्चन से 200 क्वेश्चन, 150 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, वरना बहुत पछताओगे बाद में, ठीक है भाई। दूसरा, अब बात कर लेते हैं हम रीजनिंग की भाई। जो मैंने बता दिया, जो बिगिनर्स है उनके लिए तो बता दिया भाई, जिसका 14 से 15 स्कोर आ रहा है उसका आराम से पेपर तक अगर आप चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करोगे 100 150 क्वेश्चन की, और बीच बीच में एक दो सेक्शनल मॉक देते रहना। और फुल मॉक तो आपको डेली लगाना, चाहे वो रिपीटर हो या बिगनर हो भाई। बिगनर वैसे नहीं, उस पेज में नहीं बोल रहा, अगर आपने तैयारी स्टार्ट नहीं की तो आप फिर भाई अब की बार भूल जाओ, अब नेक्स्ट जीडी की तैयारी करना भाई, सीधी बात यही है, ठीक है ना। अगर आपने अब तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है, आप यहीं से छोड़ के जा सकते हो भाई, ठीक है। और अगली बात करते हैं हम अपने सब्जेक्ट की, रीजनिंग की। रीजनिंग भाई सबकी बराबरी होती है ना, कोई ज़्यादा, कोई 1 2 क्वेश्चन ज़्यादा कर लेता है। जैसे बताऊं तो मान लो नॉर्मल बच्चा मान लो 18 कर रहा है तो टॉपर 20 के 20 कर लेगा, इतना ही फर्क है। रीजनिंग में कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, 1 2 क्वेश्चन का ही फर्क पड़ता है। तो रीजनिंग के हमको कुछ नहीं करना, 3 दिन तो हमें लगाने 2 2 सेक्शनल मॉक, और 3 दिन उन जो 6 सेक्शनल मॉक लगाए उनकी गलतियों पे काम करना। कैसे करना है, मान लो आपके 6 जो सेक्शनल मॉक लगाए उसमें आपके 3 चैप्टर ऐसे निकल के आए, जैसे एक सिलोजिलम वो लगा, सिलोक वाला चैप्टर, कथन निष्कर्ष वाला, वो आपको दिक्कत दे रहा है। एक ब्लड रिलेशन का अगर दिक्कत दे रहा है,
और मान लो कोडिंग डिकोडिंग का दिक्कत दे रहा है, तो कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन ज़्यादा गलत हो रहे हैं, तो उनके आपको कम से कम 100 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेने हैं भाई। 3 दिन आपको उसी चीज़ पे काम करना है। फिर ऐसे अगर करोगे तो भाई रीजनिंग बढ़िया इंप्रूव हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब बात कर लेते हैं, मैथ की बात होगी, रीजनिंग की बात होगी। अब बात कर लेते हैं भाई कि जीके को कितना टाइम दे। रीजनिंग के लिए, सॉरी रीजनिंग के लिए पहले बता दो, रीजनिंग के लिए 2 घंटे काफ़ी हैं। इससे ऊपर रीजनिंग को देना ही मत मेरे भाई, बेवकूफ़ी होगी इससे ऊपर अगर आप दे रहे हो तो। अब बात कर लेते हैं भाई जीके को कितना टाइम दे। जीके को मेरे हिसाब से भाई, मेरे अकॉर्डिंग, अगर कोई ठीक ठाक लड़का जिसके 120 के अराउंड नंबर बन रहे हैं, उसको जीके को कम से कम 3 से 4 घंटे देने पड़ेंगे भाई। आज के टाइम के अकॉर्डिंग देखें, और स्पेशली आधा घंटा 1 घंटा करंट अफेयर के लिए अलग से निकालना पड़ेगा, क्योंकि करंट अफेयर का वेटेज काफ़ी बढ़ रहा है। अभी CHSL का रिसेंट एग्जाम हुआ था, दिल्ली पुलिस का एग्जाम हुआ है, CGL के एग्जाम हुए थे, CPO के एग्जाम हुए थे, करंट अफेयर के क्वेश्चन भर भर के आ रहे हैं। और इकोनॉमिक्स के भाई, इकोनॉमिक्स, करंट पॉलिटी, ये जो सब्जेक्ट हैं ये आपको, और स्टैटिक जीके, स्टैटिक जीके में भी खासकर आर्ट एंड कल्चर वाला पोर्शन और स्पोर्ट्स वाला, और बुक एंड ऑथर, ये तो आपको बिल्कुल टिप्स पे करने पड़ेंगे भाई। ठीक है ना, मैं सीधी बात बोलता हूँ, अब यहाँ पे फालतू की बात नहीं करता मैं, जो भी है टू द पॉइंट बात करता हूँ भाई हर बार। ये चैप्टर्स आपको करने पड़ेंगे। तो जीके को कम से कम भाई 4 घंटे तो देने पड़ेंगे, जिसमें से 2 घंटे आप दे सकते हो थ्योरी वाइज को, थ्योरी पोर्शन जैसे हमारा हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस वगैरह, ये हो गया सब्जेक्ट। और 1-2 घंटा आप दे सकते हो, 1 घंटा स्टैटिक को और 1 घंटा करंट को। 2 घंटे वहाँ हो गए सब्जेक्ट वाइज में, 1 घंटा स्टैटिक का हो गया और 1 घंटा हमारा करंट का हो गया। ठीक है ना मेरे भाई। तो जीएस का खेल बस इतना ही है, 1-2 सेक्शन लगाते रहना, बीच में टाइम मिले तो बस सुपड़ा साफ। ठीक है भाई। अब बाकी बचता है हमारा हिंदी। हिंदी को, हिंदी हम कैसे करेंगे भाई। हिंदी को आपको बस कुछ नहीं, दिन का एक टॉपिक पूरा करना, खत्म। एक बार बैठ गए तो वो टॉपिक खत्म। 1 घंटा देना हिंदी को, बहुत है, इनफ है। आधा घंटा या 45 मिनट आप वो क्या बोलते हैं, थ्योरी पढ़ो। जैसे विलोम शब्द, आज विलोम शब्द कर रहे हो तो विलोम शब्द का पूरा निपटा दो, और उसमें सर्कल मार्क कर लेना। जैसे कोई विलोम शब्द आपको दिक्कत दे रहा है, आपको याद नहीं हो रहा, तो उसको सर्कल मार्क कर लो। जब पेपर के 4 या 5 दिन बचेंगे तो वो चीज़ आपको बहुत हेल्प करेगी कि लास्ट में आपको सारे नहीं पढ़ने पड़ेंगे, लेकिन वो जो मार्क वाले वो पढ़ने पड़ेंगे, और आपका स्कोर एकदम से इनहेंस होगा, मतलब एकदम से ज़्यादा बढ़ जाएगा, ज़्यादा बढ़ेगा। इतना भी नहीं है कि भाई 40-50 नंबर बच जाए, इतना नहीं बढ़ेगा। हालांकि हाँ, इतना है कि आपके मान लो 16-17 क्वेश्चन ठीक हो रहे तो 18-19 पर पहुंच जाओगे। इतना ही फर्क बहुत होता है भाई, एक एक नंबर पे बहुत लाख लाख स्टूडेंट पीछे हो जाते हैं। ठीक है, ये बातें आप मुझसे ज़्यादा बेहतर तरीके से जानते होंगे भाई। ठीक है, हिंदी को हम 1 घंटा पढ़ेंगे। अब ये तो हो गई बात कि सब्जेक्ट को कितना पढ़ना है। अब बात करते हैं भाई बुक्स कौन सी पढ़ें। तो बुक्स के लिए भाई देखो, मैं जो पढ़ूंगा आपके साथ टारगेट सीरीज में, वो मैं पढ़ूंगा। जीके के लिए तो मैं ये अभी रिसेंट लाया हूँ, थोड़े से दिन पहले, हफ्ता पहले ही, जीएस सुधा बुक है, और इससे भी स्टैटिक जीके कर लूँगा मैं। बाकी अलग भी है मेरे पास स्टैटिक जीके जो स्पेशल किताब RW की, यही। और हिंदी के लिए भाई पिछले साल ली थी मैंने ये बुक, हिंदी की, RW की, SSGD की, मैं यही पढ़ूंगा, इससे ही हो जाएगा काफ़ी। और बाकी जो मॉक्स में जो क्वेश्चन गलत होते हैं उनके प्राइवेसी वगैरह, वो ही मैंने अलग से एक नोटबुक में लिख रखे हैं, वो भी मैं पढ़ूंगा। अब बात कर लेते कि भाई आपको सब्जेक्ट वाइज तैयारी कैसे करनी है, मतलब जीके को किस तरह से पढ़ना है। मेरे अकॉर्डिंग अगर मैं अब तैयारी कर रहा हूँ, मैं भी अभी करूँगा, एक तैयारी कर रहा हूँ, क्या करूँगा मैं भी अभी भाई, मैं भी पढ़ने बैठूंगा अभी। दिन में तो मुझे भाई काम करना पड़ता है, 8-10 घंटे की जॉब कर रहा हूँ साथ में, प्राइवेट जॉब है, ऐसे मत सोचना कि सरकारी है। तो उसके हिसाब से भाई मुझे भी फिर कम टाइम मिलता है, मैं भी अपने अकॉर्डिंग जितना मुझे मेरे से हो पाएगा मैं उतना करूँगा। मैं भी एग्ज़ाम दूंगा अब की बार GD का। पिछली बार भी दिया था, लेकिन पिछली बार मेरा इतना अच्छा स्कोर नहीं बन पाया था, मैं झूठ नहीं बोल रहा भाई। तो अब बात कर लेते कि किस सब्जेक्ट को कैसे पढ़ना है। जैसे मैं हिंदी को पढ़ रहा हूँ तो हिंदी का एक टॉपिक मैं आज करूँगा। मैं जैसे आज मैंने विलोम शब्द पढ़े तो मैं विलोम शब्द को आज पूरा खत्म कर दूंगा। उसके बाद मैं लगाऊंगा 2 सेक्शनल मॉक। उसमें जो क्वेश्चन गलत होंगे उनको मैं देखूंगा क्यों गलत हुए हैं, ये मेरे लॉजिक जो सोचा था दिमाग में उससे गलत हुए हैं, या फिर मुझे क्वेश्चन आता ही नहीं था। जो अगर लॉजिक से गलत हुए तो उसको मैं एक बार पूरा एनालिसिस करूंगा, उसके नीचे का जितना भी डाटा दिया उसको एक बार ढंग से समझूंगा और उसको वही छोड़ दूंगा फिर। और जो क्वेश्चन मुझे आता ही नहीं था, जैसे कोई पर्यायवाची था मुझे नहीं आता, तो उसके नीचे टेक्स्ट बुक में जब आप जाओगे तो उसके पर्यायवाची, एक शब्द के पर्यायवाची दिए होते हैं अलग अलग से आपको, कि 4-5 पर्यायवाची इसके दिए, उसको मैं नोटबुक में अलग से नोट कर लूँगा और उसको भी रिविजन करूँगा। ठीक है ना भाई। तो ये चीज़ आपको देखनी पड़ेगी। अब नेक्स्ट हिंदी का तो बस इतना ही कर लेना, रोज डेली का 1 या 2 सेक्शनल मॉक, और
एक टॉपिक किताब से पढ़ लेना इनफ। और अब की बार भाई बता दूं, ग्रामर पढ़ के जाना, हो सकता है कि अब एडिक्विटी है तो थोड़ी बहुत गड़बड़ कर दे, ठीक है भाई। पहले ही बता के चल रहा हूँ मैं ये चीज़, कहीं पर बाद में या कमेंट में गालियाँ बको कि भाई तूने नहीं बताया, ऐसे नहीं किया, वैसे नहीं किया। भाई भगवान तो मैं हूँ नहीं, पेपर मैं आपका नहीं बना रहा हूँ, तो मुझे नहीं पता पेपर में क्या आने वाला क्या नहीं। मैं भी एक अंदाज़ा जो लगा रहा हूँ वही अंदाज़ा है जो सभी लगाते हैं। ना ही किसी टीचर को कुछ पता है पेपर में क्या आएगा, ना ही मुझे पता, ना ही आपको पता है। हम तो बस जो पॉसिबिलिटी हो सकती है कि हाँ भाई ये चीज़ें तो आ ही सकती हैं, उनको पढ़ के जाएंगे। 100% हम किसी चीज़ को कवर कर नहीं सकते। हाँ इतना है कि अगर हमसे नहीं होगा तो फिर वो किसी से होगा भी नहीं, इतना हम जरूर करके जाएंगे। ये हो गया भाई हिंदी की बात। अब कर लेते हैं मैथ की बात। मैथ के मेरा मैथ ठीक ठाक है। अभी दिल्ली पुलिस का रिसेंट जो एग्जाम हुआ था उसमें मैंने 15 में से 15 स्कोर किया था। हालांकि काफ़ी अब की बार काफ़ी आसान आया था। मैंने मैथ 3 या 4 मिनट में मैंने पूरा मैथ्स खत्म कर लिया था, ज़्यादा नहीं लगे थे मुझे टाइम। तो मैथ्स का मैं बस अब सेक्शनल टेस्ट लगाऊंगा, 2 सेक्शनल टेस्ट डेली लगाऊंगा भाई, उसका एनालिसिस करूंगा। और एक आधा चैप्टर जो वीक निकल गया थोड़ा बहुत कैलकुलेशन की वजह से होगा, उसको मैं देखता रहूँगा कि 150 क्वेश्चन उसकी भी प्रैक्टिस कर लूँ। और रही बात अब रीजनिंग की, भाई रीजनिंग का कैसे करना है। रीजनिंग के भी भाई 2 सेक्शनल मूक लगाने हैं, वही जो स्ट्रेटेजी बताई थी, 3 दिन सेक्शनल लगाने हैं और 3 दिन हमें उस पर काम करना गलतियों पे, ठीक है भाई। और अब बात कर लेते हैं भाई जीके, जो लास्ट सब्जेक्ट है। जीके का हम कैसे करेंगे। जीके का हम करेंगे जैसे मैं आपको टारगेट दूंगा, टारगेट में क्या करना हम करेंगे, 5-5 दिन के टारगेट बांटे मैंने। तो पहले जो 5 दिन होंगे, पहले 5 दिन में हम एक उठाएंगे। जैसे स्टार्टिंग में मैं पॉलिटी करवाता हूँ, मान लो पॉलिटी करेंगे हम। जैसे तो पॉलिटी के जितनी भी थ्योरी है बुक में है, जहाँ पे या पढ़ रहे हो, जैसे आपने नोट्स बनाए तो नोट्स से, येलो बुक है तो येलो बुक, जीएस सुधा तो जीएस सुधा, जिस जहाँ से भी जो भी सोर्स आपने अब तक फॉलो किया है उससे पॉलिटी की एक बार थ्योरी कवर करेंगे। 5 दिन के अंदर अंदर बता रहा हूँ, ये सब थ्योरी कवर करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, थ्योरी कवर करने के बाद फिर हम टेस्ट ट्रैकिंग एप्लीकेशन है गगन सर की, वहाँ पे जाके हम पॉलिटी के जितने भी मॉक हैं सबको एक बार लगा देंगे भाई। सबको जितने मतलब पॉसिबल, ऐसा भी नहीं कि सारे पीछे पड़ जाओ, लेकिन जितने भी हो सकते हैं भाई, जितने क्वेश्चन, 200 क्वेश्चन, 300 क्वेश्चन, या पिनेकल से अगर मान लो वहाँ से नहीं करना चाहते हैं, डिटेल एक्सप्लेनेशन भी चाहिए तो पिनेकल से कर लो। पिनेकल भी बेस्ट ऑप्शन है, मैं पिनेकल से भी कर लूँगा। जैसा मुझे बेटर ऑप्शन लगेगा वैसे कर ले, अपने हिसाब से कर लेना। ये तो चीज़ देखो भाई, अगर ऑनलाइन लगाना चाहते तो मैंने बता दिया सोर्स जो फ्री में है वे, तो वो तो गगन सर की जो एप्लीकेशन टेस्ट रैंकिंग उस पर। वरना भाई बुक है आपके पास पिनेकल, तो पिनेकल से कर सकते हो, ठीक है भाई। ये कर लेना जीके में चैप्टर वाइज में। और उसके बाद जो बचता है हमारा स्टैटिक जीके, स्टैटिक जीके का ऐसा ही भाई, जो चैप्टर मैं बताऊंगा, मतलब जो टॉपिक मैं बताऊंगा स्टैटिक जीके को आप बुक में से भी कवर कर सकते हो, आपने नोट्स बनाए उसमें से भी कवर कर सकते हो। वो पढ़ो चैप्टर, उस चैप्टर को पढ़ के उसके सेक्शनल टेस्ट लगाने फिर टेस्ट रैंकिंग पे, या फिर पिनेकल से, वो भी इसी तरह करना सेम। अब बचता है हमारा ओनली ऑन करंट अफेयर। करंट अफेयर को कुछ नहीं करना आपको, जो अभी आदर्श सर हैं RW वाले, उन्होंने एक सीरीज चलाई है वॉरियर सीरीज, उसको फॉलो कर लो बस। उसमें जितने भी जो टॉपिक दिए हुए हैं अभी तक, देखो करंट अफेयर का मैं बता रहा हूँ उनके लिए, ये जिसने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, जिसने कुछ भी नहीं पढ़ा है भाई, तो ये कर लो टॉपिक वाइज। और अगर आप फिर भी अगर आपके पास ज़्यादा टाइम बच जाता है, आपके और सब्जेक्ट बढ़िया हैं, तो आप मंथली कर लेना। पिछले 6 मंथ की करंट अफेयर 2 चैनल से कर लेना भाई। मैं ऐसी स्ट्रेटजी बता रहा हूँ, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। मेरी दिल्ली पुलिस के एग्जाम में 23 दिसंबर की फर्स्ट शिफ्ट थी, उसमें मेरे 4 क्वेश्चन आए थे करंट अफेयर के, और मेरे 4 में से 3 क्वेश्चन ठीक है, ठीक है। तो 1 नंबर की स्ट्रेटजी है, क्वेश्चन बाहर नहीं जाता भाई, ठीक है। ये मेरी नहीं है, लेकिन मैंने भी कहीं से देखी थी। कोई टीचर हैं हमारे, मेंटरशिप करते हैं अच्छी, सौरभ सर, उनसे देखी थी। लेकिन बढ़िया है, इफेक्टिव है, तो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है भाई। ऐसा नहीं है कि वो सब ब्रह्मांड का ज्ञान मुझे ही है, ऐसा कुछ नहीं है दोस्त। अगर इतना होता तो अब तक मैं भी नौकरी लग चुका होता। ये थोड़ा सा बस जो मैंने फेलियर देखा है अपनी लाइफ में, जो गलतियां मैंने की वो तुम ना करो, इसलिए मैं वीडियो बना के आपको थोड़ा बहुत बता रहा हूँ। आपको अच्छा लगे तो आप मान सकते हो, नहीं लगे तो भी कोई दिक्कत नहीं भाई, मैं हर तरीके से तैयार हूँ। तो करंट अफेयर की आप ये कर लेना भाई, 2 वीडियो। जैसे एक मैं देखता था कुमार गौरव सर की एक वीडियो मंथली देखनी है, डेली वीकली कुछ नहीं देखनी, मंथली देखनी है ओनली। मंथली करंट अफेयर की मैं देखता था रवि स्टडी IQ की, और हमारे कुमार गौरव सर की, ठीक है भाई। ये दोनों देख लो, और फिर बाद में अगर फिर भी टाइम मिलता है तुम्हें, तो फिर स्पीडी, जो रेलवे वाली स्पीडी आती है ना ब्लू कलर की, 100 रुपये की आती है वो, उसको पढ़ दो बस। उससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाने वाला फिर, ठीक है भाई। नोट्स नहीं बनाने करंट अफेयर के। दूसरी बात कही, नोट्स बनाने लग जाओ, नोट निकलवाने, प्रिंट निकलवाने लग जाओ, वो सब नहीं करना। अब टाइम नहीं बचा भाई इतना नोट्स बनाने का, ठीक है।
तो वो कर लेना। तो अभी के लिए इतना ही, और बाकी अगर कोई आप डिटेल वीडियो चाहते हो किसी सब्जेक्ट पे तो वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। बाकी मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। कल से टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना भाई, टेलीग्राम पे ही कल से टारगेट मिलेंगे, ठीक है ना। तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिलेगा आपको, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना और आपको वीडियो का लिंक मतलब टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। और वहाँ पे डेली टारगेट हम कल से स्टार्ट करने, डेली तो कहाँ, वीकली टारगेट हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।